अब हम सीखेंगे, कोई हमें फॉर्मूला दे रखा है और हमें बोलेंगे उसका लेविस डॉट सिंबल बनाओ, ठीक है। तो इजी वाले पहले मैं एक इजी डिस्कस करूंगी, फिर उसके बाद वो वाले डिस्कस करूंगी जिसमें बच्चों को यूजुअली प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स लिखा है, तुम्हें कुछ रूल है जो बेसिक है, जो याद होना चाहिए। पहला क्या कहता है, कोई भी अगर एग्जाम्पल तुम्हें दे रखा है, जैसे अगर मैंने बोला कि NF3 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, ये एनसीईआरटी में गिवन है। तो अब क्या करो, जो भी तुम्हें फॉर्मूला दे रखा है उसमें तुम पहचानो कौन सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है, जो भी स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें नाइट्रोजन को सेंटर में रखो। तो नाइट्रोजन को हमने सेंटर में रख दिया, उसके आसपास 3 ऐसे फ्लोरीन बना दो, ठीक। सेकंड रूल क्या कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन इट्स वैलेंस शेल ऑफ ऑल एटम। हमें क्या कैलकुलेट करना है कि सभी के जितने भी एटम्स है सबके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको कैलकुलेट करो, और उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आया? तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी हम देखेंगे। तो A को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जितने एटम्स है देखो, कितना नाइट्रोजन का कितना एटम है? 1। तो नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स वैलेंस शेल। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। तो क्या कर दो, 1 × 5 प्लस क्या करो, फ्लोरीन कितने? 3 इंटू फ्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। तो 7 × 3 हो जाएगा, 7 × 3 दैट इज कितना हुआ? 7 × 3 से 21 और 5 दैट इज 26। इसका मतलब इस पूरे फॉर्मूले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है सभी के वैलेंस शेल में वो कितने? 26। वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब तीसरा क्या कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड बाय ऑल एटम टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब तुम्हें कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए सबको, सारे एटम्स को, अगर अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? अच्छा, इसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो कैपिटल N कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, नाइट्रोजन कितना है? 1, एक एटम है, इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए ना, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो हर एटम चाहता है? 8 ना। तो क्या कर दो, 1 × 8 प्लस फ्लोरीन कितने? 3, और हर फ्लोरीन क्या चाहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो उसके आउटर मोस्ट में। तो क्या कर दो, 8 × 3, तो 3 × 8 हो जाएगा, दैट इज कितना हो गया? 8 3 24 और 8, तो ये कितना हो गया? 32। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल इसमें शेयर्ड हुए हैं वो निकालने हैं तुम्हें, ठीक है। तो उसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो S को हमेशा कैसे निकाला जाता है? N-A, दैट इज N कितना था? 32 -26 कर दो, कितना आ गया? 6। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड कितने आ रहे? 6। अच्छा, कभी भी तुमने जब S निकाल लिया ना, तो उसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो हमेशा बॉन्ड पेयर निकल आएगा। इसका मतलब यहाँ पे टोटल बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 3 बॉन्ड पेयर, मतलब यहाँ टोटल 3 बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? फाइंड लोन पेयर। अब अगर तुम्हें लोन पेयर निकालना है तो लोन पेयर निकालने के लिए क्या करो, पहले तो A - S करो, जो भी नंबर आएगा उसको 2 से डिवाइड करो तो लोन पेयर निकल आएगा, ठीक है। तो A - S, यहाँ पे A कितना था? 26 माइनस S कितना था? 6। तो कितना आया आंसर? 20। 20 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 10। इसका मतलब इस NF3 में टोटल तुम्हें लोन पेयर कितने बनाने हैं? 10। समझ आ रहा है? कितने बनाओगे? 10। अब इतनी बातें पता चल गई। अब हम बनाएंगे कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब 1-2 चीज और यहाँ लिखी हुई है। जब हम लोन पेयर ड्रॉ कर देते हैं ना, कभी कभी क्या करोगे, तुम लोन पेयर ड्रॉ कर दिया तुमने, उसके बाद तुम्हें लगेगा कभी कभी ऑक्टेट सबका कंप्लीट हो जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही छोड़ दो। बट कभी कभी क्या होगा कि लोन पेयर ड्रॉ करने के बाद हमें दिखेगा कोई इक्का दुक्का एटम ऐसा बच जाएगा जिसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होगा। तो उस केस में हमेशा तुम्हें लोन पेयर को डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है ताकि ऑक्टेट सबका कंप्लीट हो जाए। फिर मैंने एक पॉइंट लिखा है, सेंट्रल एटम कैन वायलेट ऑक्टेट रूल टू रिमेन इन इट्स मैक्सिमम कोवेलेंसी। इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसे फॉर्मूलेज हैं जिनका जब हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां पे सेंट्रल एटम अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी में आने के लिए वायलेट कर देता है ऑक्टेट रूल को, मतलब उसके आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं बट स्टिल वो उसका स्टेबल स्ट्रक्चर है। अब ऐसा क्यों, तो आपको पता है ये केमिस्ट्री है, यहाँ पे ऐसी ही चीजें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पे कुछ एटम्स है उनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी और वो किस किस कोवेलेंसी में एग्जिस्ट करते वो लिख दिया है, अगर आप चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाए, सिंगल सिंगल एक बॉन्ड बना दो, ठीक है, एक सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब सबसे पहले लोन पेयर पे जाओ। लोन पेयर कितने हैं? 10। तो 10 लोन पेयर मतलब 3 इसको दे दो, 3 इसको दे दो, 3 इसको दे दो, ठीक है, क्योंकि 7 होते हैं ना, फ्लोरीन में कितने होते हैं वैलेंस शेल में? 7। तो अगर 1 2 3 तो यहाँ कितने हो गए? 2 2 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ऐसे ही 3 इसको दे दो,
मतलब तुम्हें टोटल जो लोन पेयर है ना वो इन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इस तरीके से करो कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। कभी ऐसा होगा जब लोन पेयर सारे बनाने के बाद भी ना कुछ एटम्स बच जाएंगे जिनका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होगा, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, लोन पेयर को डबल और ट्रिपल में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ हो गया 1 2 3, 3 लोन पेयर हो गए, 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 लोन पेयर हो गए। देखो फ्लोरीन का वैलेंसी कंप्लीट है तो 2 2 4 5 6 7 8, ये तीनों फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब नाइट्रोजन का देखो 2 2 4 5 6, नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हुआ, बट हमारे पास एक लोन पेयर अभी भी बचा है, तो वो लोन पेयर इसको दे दो, तो हो गया ना। तो इसका मतलब ये 10 लोन पेयर थे, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सारा कुछ हमारा 3 बॉन्ड पेयर बन गया है। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, यही तो है। और आगे जो लिखा हुआ है ए और एन, ये सबसे हमें कैसे हेल्प मिलता है मैंने सब बता दिया। तो ये NF3 का स्ट्रक्चर है जो कि मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। आई होप क्लियर होगा।